पर्सनालिटी में डिसिप्लिन किस तरह से लेकर आते हैं। तो अब हम इसको लेकर आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। पहले प्रयास में प्रीलिम्स कैसे क्रैक करें, आज हम इस पे बात करेंगे। और सबसे पहले जो हमारे स्टूडेंट हैं वो ये समझें, चाहे वो कॉन्सेप्टर के हों, चाहे वो गुरुकुल प्रीलिम्स हमने जो शुरुआत किया है गुरुकुल प्रीलिम्स में, वो इस बात को समझे। तो आज की क्लास में आपको बताऊंगा गुरुकुल प्रीलिम्स में हम क्या क्या पूरे साल भर कवर करने जा रहे हैं, क्या क्या उसमें टॉपिक्स कवर होंगे, किस तरह से कवर होंगे, क्या टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो गुरुकुल प्रीलिम्स का कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों बच्चे बड़ी मात्रा में प्रीलिम्स में फेल हो रहे हैं। 98.6% स्टूडेंट जो हैं वो गुरुकुल प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं। तो उसको क्रैक करने का तरीका क्या है और कैसे ये जो कॉन्सेप्टर फर्स्ट ईयर है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कॉम्बिनेशन में भी ले सकते हैं बैच, या आप केवल एक साल प्रीलिम्स में जुड़ना चाहते हैं तो उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वो लोग यहाँ पर अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। राइट दोस्तों, और साथ ही साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो बिहार के माननीय राज्यपाल जी के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए जो अवार्ड मिला, जो सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस मिला माननीय राज्यपाल जी के द्वारा, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत जागरूक हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये सब सारा अवार्ड मैं आप लोगों को समर्पित करता हूं, पूरे उजांकियन परिवार को, आप सभी को समर्पित करता हूं। ये अवार्ड आप लोगों की वजह से है। तो कदम दर कदम जिस तरह से हम शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता जो अपनी करते चले जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। यहाँ पर गुरुकुल बैच के जो कॉन्सेप्ट हमने बताया तो वो बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। मुझे आगे चलकर जो है वो राज्यपाल जी के साथ लंच करने का मौका मिला और वहाँ उन्होंने एक आशीर्वाद स्वरूप जो है हाथ सर पे रखा, एक बड़ा खुशी हुई। आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी। वो कुछ समय तक बातचीत करते हुए आगे बढ़े और आशीर्वाद दिया कि आप इसी तरह से कुछ इनोवेशन करते रहें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये अवार्ड आप सभी को समर्पित है और ये बताता है कि जो हम काम करते चले जा रहे हैं वो जबरदस्त है। और जो रिकॉग्निशन हो रही है, इससे पहले ईटी लीडरशिप अवार्ड मिला, उससे पहले इंटरनेशनल वुमेन्स में जो एनजीओ के माध्यम से अवार्ड मिला बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए। तो साल दर साल जो अवार्ड्स मिलते चले जा रहे हैं वो एक पहचान हमें बता रहे हैं कि जो हम चीज़ें कर रहे हैं उसकी एक वैल्यू है, उसकी एक लेवल क्रिएट है। और निश्चित रूप से ये हमें भी बहुत आत्मविश्वास देता है कि जिस इनोवेशन को हम इस्टेब्लिश करने आए हैं वो इनोवेशन यहाँ इस्टेब्लिश हो रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक विश्वास का सेगमेंट है और इस पूरे कंसर्ट को लाइव देखा गया पूरे इंडिया में न्यूज़ नेशन के चैनल पे। तो ये पूरा फंक्शन भी जो लाइव था, एक कॉन्क्लेव में भी जाने का मौका मिला जहां एजुकेशन पे अभी आज की ज़रूरतों पे हमने बातचीत की, मुझे भी बोलने का उसमें मौका मिला तमाम दिग्गजों के साथ जो अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए थे, चाहे वो समाज हो, चाहे वो एजुकेशन हो या जो है राजनीति हो, उनके बीच में बैठ के बात करने का मौका मिला, अपनी बात कहने का मौका मिला, गुरुकुल बैच के बारे में बताने का मौका मिला। तो ये एक इनोवेशन है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा मेरे साथ खड़े रहने के लिए। और उजांग का इस एकेडमी को जो कदम दर कदम एक रिकॉग्निशन मिलती चली जा रही है वो अब हर कोई पहचान रहा है, हर कोई इसको जान रहा है। तो निश्चित रूप से ये साथ बने रहना चाहिए हमारा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो हमारा कॉन्सेप्टर 2 ईयर बैच है उसमें जो लेवल 1 है वो कंप्लीट प्रीलिम्स है। राइट, प्रीलिम्स को हमने एक मॉडिफिकेशन किया है। पहले हम केवल जो है कॉन्सेप्टर में एनसीईआरटीज को कवर कर रहे थे या बेसिक फंडामेंटल को कवर करते थे, लेकिन जैसा कि 2023 का रिजल्ट आया इसने बहुत डिजास्टर क्रिएट कर दिया। 2022 में ही ये चीजें क्लियर हो चुकी थी। अब हमें भी समझ में आया कि प्रीलिम्स को सिर्फ 3 से 4 महीने में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। और जब उस दिन मैंने क्लास ली तो आप में से कई लोगों ने कहा हाँ सर ये गलती होती है कि फरवरी से जनवरी से हम जो है प्रीलिम्स के लिए सोचना शुरू कर देते। लेकिन जिस तरह से प्रीलिम्स ट्विस्ट हो रहा है, जिस तरह से क्वेश्चन का जो लेवल वो इतना डिफिकल्ट कर दिया गया, जो एनालिसिस थी वो बहुत टफ हो गई है, तो उस लिए बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसीलिए कॉन्सेप्टर जो 2 साल का हमारा बैच है उसमें जो फर्स्ट लेवल 1 है फर्स्ट ईयर वो कंप्लीट प्रीलिम्स, और कंप्लीट का मतलब इसमें हम बहुत कुछ नया लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लेवल 2 कंप्लीट मेंस के लिए है ताकि स्टूडेंट जो है वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए चले। अब सवाल यह है कि प्रीलिम्स में क्या होता है, प्रीलिम्स में किस तरह से चीजें बदलती हैं, ये समझना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रीलिम्स का जो सेगमेंट वो किस रूप में हमारे सामने आता है। तो चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा। और प्रीलिम्स के लिए हम एक छोटी सी चीज को समझते हैं और वो ये है, प्रीलिम्स में जो ट्विस्ट है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। इसको हम समझना थोड़ा शुरू करते हैं। आप चाहें तो उसको लिख भी लें कि किस तरह के क्वेश्चंस हमें देखने को मिले। तो जैसे मैं 2019 से लेके 5 सालों का ट्रेंड एनालिसिस कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड एनालिसिस है। ट्रेंड हमें बताता है
कि क्यों प्रीलिम्स कठिन होता चला जा रहा है और क्यों प्रीलिम्स को तैयार करते समय हमें एक ट्रेंड को समझना बड़ा जरूरी है। अब जरा ध्यान से इसको देखें और समझें, और उम्मीद करता हूं कि इस क्लास से आपको बहुत बेनिफिट होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं, हम जीएस की केवल अगर हम बात करें, सीसैट पे मैं कल आपसे डिस्कशन करूंगा, सीसैट ने तो इस बार बहुत ज्यादा घोलमाल किया है, तो हम इस पे बात करते हैं। तो ट्रेंड एनालिसिस में अगर हम बात करें तो हमारा एक बड़ा हिस्सा करंट अफेयर्स का होता है, ठीक है। करंट अफेयर्स में भी कुछ नई चीजों का प्रवेश हो चुका है। दूसरा हिस्ट्री यानी इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड एनवायरमेंट, ये हमारे जीएस प्रीलिम्स का हिस्सा होते हैं। इन्हीं पर हमारा जो है वो ट्रेंड एनालिसिस होता है। तो आप सभी, ट्रेंड का मतलब होता है कि यूपीएससी किधर जा रहा है और हम इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं। अब जरा हम बात करें 2023 का, जिसने बहुत से लोगों के सपने तोड़े और वन ऑफ द टफेस्ट प्रीलिम्स रहा, क्योंकि 11 लाख से ज्यादा लोगों ने इस बार प्रीलिम्स का एग्जाम अपीयर हुए और जो रिजल्ट है वो 98.6% फेलियर रहा, रिजेक्शन रहा। केवल 1.6% रिजल्ट लोगों का हुआ प्रीलिम्स में ही, केवल 1.6% लोग ही सक्सेस हो पाए। सो वन ऑफ द टफेस्ट मॉड्यूल यहां पर हो चुका है। अब हम जरा इसमें बात करें कि क्या चीजें हैं। अगर 2023 के प्रीलिम्स में देखोगे तो करंट अफेयर्स जो है वो डोमिनेंस रहा 22 क्वेश्चन के साथ, 22। हिस्ट्री जो एक ऑर्थोडॉक्स है 13 क्वेश्चन रहा, बहुत ध्यान से समझिए। ज्योग्राफी 10 क्वेश्चन रहा। पॉलिटी जो है यानी कि राजव्यवस्था 14 क्वेश्चन रहा। इकोनॉमिक्स 14 क्वेश्चन। साइंस एंड टेक 6 क्वेश्चन। लेकिन फिर से एनवायरमेंट 21 क्वेश्चन, और बहुत टफ क्वेश्चन रहे यहाँ पे, राइट। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं कि आपसे डाटा पूछा गया था। करंट अफेयर्स ने 2 साल का विस्तार लिया, मिनिमम 2 इयर्स। आप जरा ध्यान समझिएगा, लोग से 1 साल नहीं हो रहा, मिनिमम 2 साल का करंट अफेयर्स इसमें पूछा गया। बहुत ज्यादा जो है वो डायमेंशन इसने लिया, राइट। और करंट अफेयर्स इन डेप्थ एनालिसिस की गई। और करंट अफेयर्स क्या था यहां पे? करंट अफेयर्स जो था, इसको ध्यान से सुनो, करंट अफेयर्स जो था इसका वो डायरेक्ट नहीं था। करंट अफेयर्स कई तरह का होता है, ठीक है। एक जो आप मैगजीन में देखते हो, बुक्स में देखते हो, उसको हम लोग डाटा बेस कहते हैं करंट अफेयर्स, ठीक है, यानी उसको फैक्ट बेस, इवेंट बेस कहते हैं। जो यूपीएससी में करंट अफेयर्स पूछा गया था वो स्टैटोडायनामिक था। क्या था? स्टैटोडायनामिक, जिसमें डायनेमिक पार्ट जो होता है, डायनेमिक पार्ट जो होता है वो आपका न्यूज से था, लेकिन जो स्टैटिक पार्ट था इसी क्वेश्चन का वो सब्जेक्ट से था। तो ये नहीं कह सकते कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं आया था, करंट से उठाकर ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा था। क्योंकि यूपीएससी में क्या होता है कि एक क्वेश्चन के पीछे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, मल्टीपल चीजें इन्वॉल्व होती हैं, राइट। तो यहां पर क्या होता है कि एक ऑप्शन करंट से दे दिया, एक ऑप्शन ज्योग्राफी से दे दिया, एक उसके एप्लीकेबल पार्ट से दे दिया, और बोला कि अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू, इसमें से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो ये जो करंट अफेयर्स है वो स्टैटोडायनेमिक होता है। स्टैटो का मतलब होता है जो सब्जेक्ट हो गया, डायनेमिक का मतलब हो गया जो न्यूज़पेपर से आप अभी पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। इससे जो सेगमेंट है वो बहुत ज्यादा वास्ट हो गया, क्या नहीं, उसके पास क्या होगा, रेंज बहुत ज्यादा हो गई। अच्छा, अभी आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले क्लास ली थी और आपको मैंने न्यूज़पेपर जब क्लास बताई थी तो मैंने आपसे कहा था कि इन्वायरमेंट जो होता है वो सबसे ज्यादा करंट अफेयर से आता है। अब इन्वायरमेंट के जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन, यहाँ 21 क्वेश्चन आए हुए हैं, वो आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी आपके करंट जो चर्चा में रहा उसके साथ आपको, मतलब ऑर्थोडॉक्स एनवायरनमेंट बहुत कम पूछी गई थी और करंट में चर्चा में न्यूज में रहने वाले 2-3 सालों तक जो चर्चा में रहा उस एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को ये इन्होंने सबसे ज्यादा समय देके पूछा। अच्छा, हम बेसिकली एनवायरनमेंट को पढ़ने के लिए कोई एक कोचिंग की बुक आती है वो पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन जो इसका सबसे पावरफुल सोर्स है वो आपको नहीं पता। और आज क्लास के आखिरी तक जुटे रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि प्रीलिम्स में हमने इसका तोड़ कैसे निकाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। अगर 2022 की बात करें तो करंट अफेयर्स यहां भी डोमिनेंट था, यानी आप जो न्यूज़पेपर है एनालिसिस है या न्यूज़पेपर का जो डायमेंशन है वो बहुत लेकर चलना पड़ेगा आपको। जैसे अभी आपने देखा दीपक सर ने 199 रुपए में द हिंदू की क्लास शुरू की है पूरे महीने की, तो ये जरूरी है। और नियरली 2 साल का आपको करंट अफेयर्स कवर करके चलना पड़ेगा, मिनिमम 2 इयर्स अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो। हिस्ट्री कामोवेश लगभग बनी रही, ज्योग्राफी लगभग सेम बनी रही। ज्योग्राफी में जो डोमिनेंस रहा है वो मैपिंग के क्वेश्चन का रहा है, मैपिंग के क्वेश्चन का रहा है। तो अगर हम बात करें तो यहां पर हो गया। पॉलिटी की अगर बात करें तो लगभग क्वेश्चन उतने। इकोनॉमिक्स लगभग सेम टू सेम रही, कोई इसमें ज्यादा चेंज नहीं आया, ठीक है।
साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट, ये दोनों करंट अफेयर्स के साथ जुड़े, इसको डायनेमिक सब्जेक्ट बोलते हैं। दीज आर नोन एज डायनेमिक सब्जेक्ट, चाहो तो लिख लो, गतिशील सब्जेक्ट हैं। इनका इंटरचेंज होता रहा। तो लगभग जो है ये ट्रेंड एनालिसिस बता रहा है कि अगर आपको आज की डेट में यूपीएससी क्रैक करना है तो आपको स्टैटो डायनेमिक वे में पढ़ना पड़ेगा। और हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि चलो पहले हिस्ट्री पढ़ लें, फिर पॉलिटी पढ़ लें, कन्वेंशनल बुक पढ़ लें, और इस तरह से हमारा काम चल जाएगा। हम न्यूज़पेपर, जैसे कई इंस्टीट्यूट भी ऐसा कराते हैं, कई बच्चों ने बताया कि लास्ट में 15 दिन की न्यूज़पेपर की क्लास होती है, लास्ट के 15 दिन में न्यूज़पेपर की क्लास होती है। आप कभी जिंदगी में आप कभी उसका आउटपुट पकड़ ही नहीं पाओगे अगर आप इस वे में नहीं चल रहे हो। तो आप जरा ध्यान से देखो कि किस तरह से डायनेमिक सब्जेक्ट जो हैं वो लगातार एक अपना डोमिनेंस बनाया हुआ। अब जरा 2021 में आके देख लेते हैं। करंट अफेयर 27 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इसमें रहा। हिस्ट्री 20 क्वेश्चन, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनका एवरेज अगर देखोगे तो लगभग सेम बना रहा, और एनवायरमेंट भी लगातार यहां पर डोमिनेंस बना रहा। लेकिन करंट अफेयर्स ने यहां बहुत उछाल लिया था। ठीक है, 2020 की बात करें तो 2020 में भी हिस्ट्री और करंट अफेयर्स ने अपना एक बड़ा डोमिनेंस यहां पर बनाकर रखा हुआ है। राइट, तो अगर हम इसकी बात करें तो जो करंट टॉपिक्स हो गए, जो स्टैटो डायनेमिक हो गया, एनवायरमेंट हो गया, साइंस एंड टेक को भी मैं इसी का पार्ट मानता हूं, क्योंकि साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत डायनेमिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाल ही में जो चर्चा में रहा उस पर क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। इस तरह से अगर हम बात करेंगे तो आपको एक ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है कि मुझे सबसे ज्यादा टाइम कहां देना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपसे 2020 से बात करूं तो 2020 से ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में मैप के क्वेश्चन का डोमिनेंस होने लगा, 6 to 7 मूवमेंट तक होने लगा इसमें। राइट, और उसमें भी मैपिंग में कुछ क्वेश्चन करंट के अंदर घुस गए। करंट का मतलब ये नहीं है कि आप सीधे उठाया कि प्रधानमंत्री कहां गए, उस देश का मुद्रा क्या है, राजधानी क्या है, ये वाला करंट अफेयर्स नहीं। जैसे हाल ही में क्या हुआ, मैप में अगर हम बात करें तो गोलान हाइट्स पूछा कि भाई ये चर्चा में रहता है हर समय न्यूज में, तो गोलान हाइट्स कहां है, या भूमध्य सागर की ये भी ये चर्चा में रहा, तो ये किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है भूमध्य सागर, अफ्रीका के किस देश के साथ वो अपनी सीमा शेयर कर रहा है, या यूरोप के साथ कितनी शेयर कर रहा है। तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन हो गए जो बहुत अभी लगातार चर्चा में रहे। तो ज्योग्राफी और करंट में जो योगदान है वो मैप का काफी अच्छा रहा है। ठीक है, तो मैप भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी का एक पार्ट आपको मैपिंग के साथ पढ़ना है। अच्छा, जो करंट अफेयर्स यहां हम बोल रहे हैं कि करंट अफेयर्स, अब ये नहीं कि मैगजीन जाके पढ़नी है। जो क्वेश्चन आ रहा है ज्योग्राफी का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है कि हाल ही में कोई साइक्लोन रहा, हाल ही में कोई घटना हुई, या पॉलिटी का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, तो ये सभी का इनके जो नंबर कम हो रहे हैं, यार समझना कि ये नहीं कि अब ज्योग्राफी हमें पढ़ना जरूरी नहीं है, अब हमें एनवायरमेंट पढ़ना जरूरी नहीं है, या हमें पॉलिटी पढ़ना जरूरी नहीं, कम क्वेश्चन आ रहे हैं सिर्फ करंट अफेयर्स। नहीं, यहां तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि पॉलिटी हाल ही में कोई मान लो जजमेंट आया है, ठीक है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, कोई जो है निर्णय आया है, तो इसका जो डायनेमिक पार्ट है वो पूछा जा रहा है। इसका डायनेमिक पार्ट पूछा जा रहा है कि क्या है ये अभी हाल ही में। जैसे यूक्रेन का क्वेश्चन आया तो वो क्या है, वो आईआर का क्वेश्चन है, वो करंट अफेयर्स का बेस क्वेश्चन है। तो इसको ज्योग्राफी और आईआर को मिलाकर, करंट अफेयर्स को मिलाकर ये क्वेश्चन डाल दिया। यानी हर